नमस्कार दोस्तों, स्टडी जगत से मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर पवन शुक्ला। और हम एमएस एक्सेल कर रहे थे, तो चलिए उसको कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में हमने फार्मूलाज किया थे। फार्मूला के बाद हम करेंगे यहाँ पे डेटा। तो डेटा दोस्तों एक्सेल के अंदर एक अलग से एक टैब बनी हुई है, जहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ओनली एमएस एक्सेल के रिलेटेड ही हैं। तो ये और हमें अगर हम देखें तो बाकी जो चीज़ें हैं वो हमें लगभग एमएस वर्ड में भी मिलती हैं, या उससे मिलती जुलती चीज़ें कुछ होती हैं। लेकिन जो एक्सेल के अंदर डेटा का जो टैब है वो बिल्कुल एक सेपरेट ऑप्शन है, जो सिर्फ और सिर्फ मतलब कि आपको एक्सेल में ही दिखाई देगा। तो चलिए इसके रिलेटेड हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या ऑप्शंस हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्टिंग का मतलब ये है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पे मेरे पास ये टेबल है। अगर मैं इस टेबल को सॉर्टिंग ऑर्डर में लिखना चाहूँ अल्फ़ाबेटिकली, जो मेरा फर्स्ट है, जैसे बी है, बी पहले आना चाहिए, तो जैसे एम आ रहा है, तो इस तरीके से अगर मैं सॉर्ट करना चाहूँ इसको तो मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास है सॉर्टिंग, और ये असेंडिंग ऑर्डर है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में इसको करते हैं। तो ये देखिए, बी के जितने भी करेक्टर थे वो बी के जो सिटीज हमने लिखी हैं यहाँ पे बरनाला जैसे है, तो ये बरनाला पहले आ गया और ये बाद में। और इसी तरीके से अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। और एक चीज देखिए कि अगर हम इसको करते हैं तो ये पूरे का पूरा कंटेंट इसका जो है वो इसके साथ ही रहता है। ये पूरी की पूरी रो अकॉर्डिंग टू दिस पूरी की पूरी रो ही हमारी ऊपर से नीचे होती है। तो इसका हमें ये बेनिफिट है कि आप अपने रिकॉर्ड को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। सॉर्ट का मतलब यही है। अगर आप यहाँ से करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ऑर्डर आपको देखना है ए टू जेड या जेड टू ए। अगर आप सिटी को करना चाहते हैं या प्रोडक्ट को, या फिर आप सेल को असेंडिंग डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट दिया है इसने, तो आप ऐसे करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे इसने सबसे जो लार्जेस्ट था नंबर उसको इसने ऊपर रखा है, और जो सबसे लो नंबर है उसको इसने नीचे रख दिया। तो इस तरीके से भी अगर आप चाहें तो इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो इसके बाद है दोस्तों हमारे पास फिल्टर। फिल्टर का मीनिंग ये है, हम जहाँ पे फिल्टर लगाना चाहें उसको आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जस्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करना है, और ये हमारा फिल्टर का जो एरो है यहाँ पे ये दिखाई देगा। फिल्टर का मीनिंग ये है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी डेटा आप शो करना चाहते हैं अपने टेबल के अंदर, उसको आप शो करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि सिर्फ जो बरनाला सिटी के प्रोडक्ट हैं वही शो हो, तो मैं यहाँ पे मैंने फिल्टर किया और यहाँ पे मैंने सेलेक्ट ऑल को मैंने हटा दिया, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ ओनली बरनाला। बरनाला को मैंने सेलेक्ट किया, और जैसे ही ओके करते हैं तो ये देखिए, यहाँ पे सिर्फ वो आ रहे हैं जिनकी सिटी जो है बरनाला है। और यहाँ पे या फिर हम किसी और सिटी को देखना चाहें तो इस तरीके से, जैसे ये बठिंडा शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम फिल्टर को अपने टेबल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं तो सिलेक्ट ऑल करके सभी प्रोडक्ट को देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ से फिल्टर को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से आप क्लियर कर दीजिए या इसको हटा दीजिए। एक ही बात है, आप यहाँ से इसको हटा सकते हैं। कई बार हमारे पास क्या होता है कि हम कहीं से डेटा कॉपी किया हमने, और हम देखते हैं कि हमारा जो नेम है, जैसे मैंने यहाँ पे SST, या यहाँ पे मेरे पास है नेम, क्लास, रोल नंबर, सिटी, ये मैंने मान लीजिए गलती से या बाय मिस्टेक मैंने इसको एक ही रो में लिख दिया, लेकिन हमें ये चाहिए डिफरेंट रोज के अंदर, सॉरी कॉलम्स के अंदर। इसको मैंने सिर्फ एक ही कॉलम में लिख दिया, जबकि ये होना चाहिए था डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। तो इसको हम बड़ी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, बजाय हम इसको ब्रेक करके यहाँ से कॉपी पेस्ट करें, ये मेथड गलत है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है डेटा टूल्स के अंदर, यहाँ पे टेक्स्ट कॉलम। हम टेक्स्ट को कॉलम के जरिए इसको इजीली जो है ब्रेक कर सकते हैं कॉलम्स के अंदर। तो हमने इसको जस्ट ओके करना है। फिक्स्ड बिट था, आप रहने दीजिए। यहाँ पे इसको आप नेक्स्ट करें।
नेक्स्ट करने के बाद आप इसको देखें कि अगर ये ठीक है तो ठीक है। जैसे ये रोल नंबर यहाँ पे गलत आ रहा था तो मैंने इसको हटा के इस तरीके से ब्रेक, अगर आप कहीं पे लगाना चाहें तो इस तरीके से आप लगा भी सकते हैं। तो फिलहाल ये मुझे ठीक लग रहा है, तो यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करें या फिनिश कर दें, एक ही बात है। तो ये देखिए इसने अपने आप जो है हमारे सभी मतलब के रिक्वायर्ड जो फील्ड थे उसको इसने अलग अलग कर दिया। तो इस तरीके से हम टेक्स्ट टू कॉलम फील्ड को यूज कर सकते हैं। अगर आपके डेटा के अंदर कोई डुप्लीकेसी है, अगर आपने मान लीजिए कोई रिकॉर्ड पूरे का पूरा डुप्लीकेट लिख दिया, जैसे ये मानसा या मैंने इसके अंदर मैं थोड़ी सी डुप्लीकेसी करके दिखाता हूँ आपको। जैसे ये बरनाला के अंदर शर्ट है, तो एक जगह पे बरनाला के अंदर हम शर्ट और लिख देते हैं, शर्ट मैंने और लिख दिया, और यहाँ पे भी मैं सेम उसकी जो सेल है 67 है ऊपर भी, तो मैंने ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड, अब देखिए ये बिल्कुल सेम है, ये वाला रिकॉर्ड और ये वाला रिकॉर्ड जो है ये बिल्कुल सिमिलर है। अभी हमने इसमें से डुप्लीकेसी को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करें आप और यहाँ पे आप रिमूव डुप्लीकेट। ये आई थिंक टेबल कन्वर्ट हो चुका है, ये टेबल सही नहीं है, हमने यहाँ पे मैं और बना देता हूँ। जस्ट मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ और यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा BCA MCA BCA और यहाँ पे राहुल रवि। अभी देखिए ये मेरा रिकॉर्ड जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। ये जो राहुल है, राहुल मैंने 2 बार लिखा है, तो ये मेरा रिकॉर्ड जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हम इसको रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। रिमूव डुप्लीकेट आप करोगे तो ये अपने आप जो है वो इसमें से उसको हटा देगा। तो इसने फाइंड किया कि ये जो रिकॉर्ड था आपका डुप्लीकेट था, तो उसने उसको रिमूव कर दिया। आप बड़ी आसानी से अपना पूरा रिकॉर्ड जो है, लेकिन आपका रिकॉर्ड पूरे का पूरा डुप्लीकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेम रवि या राहुल 2 बार आ रहा है लेकिन उसकी क्लास डिफरेंट है, तो वो रिकॉर्ड नहीं माना जाता। रिकॉर्ड हमेशा दोस्तों एक रो के अंदर जो होता है पूरा कंप्लीट, उसको हम रिकॉर्ड बोलते हैं। तो इसलिए ये पूरे का पूरा रिपीट होना चाहिए। तो उसके बाद है हमारे पास डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, इसको आप बड़े आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ कि यहाँ पे मैंने दिया फी, मान लीजिए यहाँ पे 5000 यहाँ पे मैंने लिखा और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 6000। ओके, हमने यहाँ पे वैलिडेशन लगानी है कि किसी भी स्टूडेंट की जो फीस है BCA या MCA उसकी 10,000 से अबव नहीं होनी चाहिए, उसकी 10,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे एक वैलिडेशन चेक लगा सकते हैं कि जो कि चेक करेगा कि हमारी जो इसके अंदर वैल्यू है वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू से ज़्यादा या कम ना हो। तो उसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट है यहाँ पे डेटा वैलिडेशन का। डेटा वैलिडेशन हम अप्लाई करेंगे। इन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया है, अभी इन दोनों सेल्स को मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैं यहाँ पे एनी वैल्यू की बजाय यहाँ पे हम करेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स मैं कहता हूँ कि लेस देन और इक्वल टू होने चाहिए, लेस देन और इक्वल टू, या तो वो 10,000 से कम हो और या फिर इक्वल हो, लेकिन इससे ज़्यादा इसके अंदर वैल्यू हम नहीं लगा सकते। तो मैं ओके करूँगा। अभी फिलहाल तो ये ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें 10,000 रखता हूँ तो भी ये ठीक है, 10,000 भी एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं मान लीजिए 10,200 मैंने ये वैल्यू अगर मैं लगाता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो कर देगा, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट अ वैलिड। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू को इनवैलिड बताएगा कि हमने जो वैल्यू डाली है वो आपकी वैलिड नहीं है। तो इसका मतलब हमारी जो वैलिडेशन है वो काम कर रही है। तो इस तरीके से दोस्तों हम इसके अंदर वैलिडेशन को लगा सकते हैं। इसी कंसेप्ट को हम अपनी अगली क्लास में थोड़ा सा और डिटेल में करते हैं, क्योंकि इसके अंदर 2-4 ऑप्शंस बहुत अच्छी सी हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए और सीखते रहिए स्टडी जगत।